एक्सपेरिमेंटल इनगल्फिंग आपके साथ लास्ट 1 मंथ की बैक टेस्टिंग शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अंदर आपने देखना है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल इनगल्फिंग के ऊपर आपने बैक टेस्टिंग की हुई है तो कौन सी मिस्टेक्स हैं, या जो चीज़ें पहले काम कर रही थी मार्केट के अंदर क्या वो आज भी काम कर रही हैं उसी तरह से या चेंज हो गई हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपने ये चीज़ नोट करनी है बैक टेस्टिंग के अंदर कि कितने एसएल लगे हैं और कितने टीपीज जो है वो लगे हैं, और फिर इस चीज़ को लेकर आप अपने पास भी जाहिर सी बात है कि सेम रिजल्ट्स अपने चार्ट के ऊपर जनरेट कर सकते हैं। मैं करंट मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई है आज 14 जुलाई है और ये अभी संडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट क्लोज है, इससे पीछे कंप्लीट 1.5 मंथ पीछे चला जाता हूँ मैं। ठीक हो गया, 1.5 मंथ ठीक हो गया। अब वहाँ से जाके जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं और करंट यहाँ तक लेके चलता हूँ। वैसे मैं 2 मंथ की 3 मंथ की भी कर सकता हूँ, लेकिन यह है कि उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो जो रिजल्ट यहाँ पर मिलने हैं वो ऑलरेडी जो है वो उससे हमें आइडिया हो जाएगा। ये आ गया आपका मई। ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये जितनी बड़ी मूव्स आई हैं इन सबको जो है वो देखेंगे और उसमें बताऊंगा कि जो जोन आपके ब्रेक हो जाते हैं उसको हमने किस तरह से जो है वो कवर करना है, और जो जोन आपके अच्छे चलते हैं उसमें जो है वो मार्केट क्या रिजल्ट देती है। ठीक हो गया, सिंपल। इसको जो है वो हम बैक कर लेते हैं यहाँ से मार्केट को। ये 29 मई तक मैंने बैक कर लिया। ठीक है, इससे आगे कंप्लीट 45 डेज है ऑलमोस्ट जहाँ से हम इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। अब इसके अंदर रूल्स वही होंगे जो आपके साथ ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा इससे पहले वेरी नेक्स्ट एक वीडियो मैंने शेयर की है कि कौन सी इनगल्फिंग को हमने मार्क करना है कौन सी नहीं करना, वो भी देख लेंगे। तो वो रूल्स यहाँ पर लगा के मैं ये बैक टेस्टिंग करूँगा। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे एक इनगल्फिंग है, ये इनगल्फिंग बाय। ठीक है, अब ये कौन सी इनगल्फिंग बाय है? जो टेस्टेड इनगल्फिंग बाय है। सही हो गया, टेस्टेड इनगल्फिंग बाय की पावर डेफिनेटली कम होती है, फ्रेश इनगल्फिंग की पावर जो ज़्यादा होती है। लेकिन जो टेस्टिंग इनगल्फिंग होती है वो भी दो तरह से होती है। ठीक है, एक वेरी नेक्स्ट कैंडल कर जाए और उसके अंदर फिर भी चांस होते हैं ट्रेड मिलने के। एक होता है कि मार्केट को थर्ड कैंडल टेस्ट करें या फिर मार्केट कुछ 2 3 4 एक्सपेरिमेंट के बाद बिल्कुल जोन के करीब से होकर चली जाए या उसको टच करके चली जाए, फिर वो सबसे ज़्यादा जो है वो जोन रिस्की होता है। सही है, यहाँ से हम इसको लेके चलते हैं और ये पहली फ्रेश जो है वो इनगल्फिंग बाय है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इनगल्फिंग बाय है, लेकिन इसको मार्केट पहले से रिस्पेक्ट दे चुकी हुई है। उसके बाद जो इनगल्फिंग बाय पड़ी है इसको हम नहीं लेंगे, डेफिनेटली इसको लेंगे। ये इनगल्फिंग बाय हमारे पास जो है वो पड़ी हुई है। इसी तरह से यहाँ पर नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगर ये इनगल्फिंग बाय काफ़ी बड़ी है, इसको देखेंगे कि आगे से ये अगर टेस्टेड है तो इसको हम ख़त्म कर देंगे, अदरवाइज़ इसको हम लगा के रखेंगे। अब जिसको नहीं पता, कोई अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो मैं ये बता दूं कि एक्सपेरिमेंटल इनगल्फिंग वो होती है कि अगर एक इनगल्फिंग बाय बनती है H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, तो उसका सिंपल रूल ये है कि मार्केट उसको 7 8 9 कैंडल या मिनिमम 7 से 8 कैंडल, उससे ज़्यादा जितनी बन जाए वो बेस्ट है। मार्केट जो है वो जोन को छोड़ के क्लोज करे और फिर जोन के अंदर आए, वहाँ से जो है वो हम बाय की ट्रेड लेंगे। ठीक है, और फिर इसी तरह से ये इनगल्फिंग बाय एक पड़ी हुई है, और इसके अलावा फिर जो इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है ये इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है, ये इस तरह से। सही है, ये वाली इनगल्फिंग बाय वही वाला चीज़ आ गई है जिसके अंदर मैंने बताया था। इसको जब मार्केट आएगी तो देखेंगे ये वाली इनगल्फिंग बाय इनगल्फ यहाँ पर हुई है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर चली गई, थर्ड कैंडल आई है बिल्कुल जोन को ऑलमोस्ट टच करके, या नहीं टच किया तो बिल्कुल करीब से होके चली गई है। तो ये कैंडल जो है वो रिस्की जो है वो कैंडल कहलाएगी। फिर इसी तरह से ऐसा जोन, सॉरी रिस्की जोन कहलाएगा। ऐसी इनगल्फिंग बाय मार्केट गई है और फिर मार्केट आई है लेकिन प्रॉपर टच करके नहीं गई, डायरेक्ट मार्केट चली गई है, तो ये भी नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो रिस्की जोन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें माइंड के अंदर रखनी है। अब यहाँ से चलते हैं, हम देखते हैं, देखें इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी हुई है। हालांकि ये इनगल्फिंग जो थी वो टेस्टेड इनगल्फिंग थी, देख रहे हैं छोटी सी जो है वो भी किसको लगी है, लेकिन मार्केट ने किस तरह से रिस्पेक्ट दी है, एक्सपेरिमेंट इसका अच्छा था। तो यही वो चीज़ है कि जिसके अंदर जो जो मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर जो है वो क्लियर की है। सही है, अब यहाँ से चलते हैं, जोन एक बार मैंने लगा लिए हैं। अब इसी तरह से जो अप साइड पे जोन पड़े हुए हैं उनको भी हम लगा लेते हैं। पहला जोन ये, ठीक है, इससे नीचे वाली इनगल्फिंग को मैं इसलिए मार्क नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत बुरी तरह टेस्टेड है, फुल टेस्टेड है, तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो इस इनगल्फिंग को हम ले लेते हैं। ठीक है,
और फिर नेक्स्ट हम जो इनगल्फिंग लेंगे वो ये वाली इनगल्फिंग होगी। सही हो गया। तो यहाँ से अब इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया है। सेल के लिए जो है वो इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये अब यहाँ से आगे स्टार्ट होने वाली है कहानी, ठीक है। इसको हम काउंट करते हैं। कैंडल्स बायर क्लोज है। अगर सिंपल सी चीज़ है वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है और इसकी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है, डेफिनेटली इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। इसी तरह से सेल के लिए भी जो है वो सेम सिनेरियो होगा। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे लेके चलते हैं मार्केट को। अच्छा, मार्केट आई है इस जोन के अंदर जो टेस्टेड इनगल्फिंग है, लेकिन इसको टेस्ट किसने किया है? वेरी नेक्स्ट कैंडल ने। तो इस तरह की जो टेस्टेड होगी उसके फिर भी चांस होंगे कि मार्केट आपको वहां पर जो है वो कुछ ना कुछ पिप्स देगी। ये बात मैं पहले से आपको जो है क्लियर कर चुका हूँ बहुत पहले, ठीक है। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कि वो रिस्की है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है और उसको फ्रेश इनगल्फिंग बाय की तरह जो है वो आपने ट्रीट नहीं करना। ये थोड़ा सा इसके अपोजिट आई है और उसके बाद ऑलमोस्ट 50 पिप्स के करीब अभी 50 पिप्स इसने दिए हैं, उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया इस जोन को, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये इनगल्फिंग बाय थी, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई थी, एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट था। मार्केट आई है और यहाँ से सेकंड टीपी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनगल्फिंग सेल पड़ी हुई है डोजी है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है। मैं तमाम मार्क करूँगा, ठीक है, और देखते हैं कि रिजल्ट इसका जो है वो क्या निकलता है। सॉरी, सेल ही होगी इस तरह से रेड, और देखते हैं कि इसका मार्केट के अंदर क्या रिजल्ट निकलता है। अब यहाँ पे इस इनगल्फिंग को मैंने क्यों नहीं मार्क किया? क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट ही कंप्लीट नहीं था। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, इसको रिजल्ट मिल गया। अब आगे चलते हैं। 100+20 पिप ऑलमोस्ट इसने दिए। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब इस इनगल्फिंग को ले लें, बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई थी, ठीक है, और मार्केट आई है। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखनी है, ये ऐसी इनगल्फिंग थी जिसको करीब से मार्केट छोड़ के गई हुई है, सही है। उसके फिर ये होता है कि आपने अगर मार्केट आपको जो है वो रिजल्ट देती है तो फिर आपने लेके निकलने वाली करनी है वहाँ से। ऐसा नहीं है कि उसको लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करके बैठना है। दो एग्जाम्पल आपके सामने हो गई हैं, मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ। एक ये वाली कि जिसके करीब से मार्केट होके गई थी, और दूसरा ये टेस्टेड जिसको मार्केट ने 50 पिप्स दिए और उसके बाद मार्केट ने जोन को ब्रेक कर दिया। यानी कि आप जब वेट करते हैं और मार्केट आती है एक टाइम के बाद उस जोन के अंदर, तो ट्रेड ले सकते हैं, कम रिस्क के साथ ले सकते हैं, कम वॉल्यूम के साथ ले सकते हैं, और ज़्यादा बड़ी होल्डिंग नहीं करनी। लेकिन ये कि फिर भी मार्केट अच्छे पिप्स दे देती है। इसको हम देखते हैं कि कितने पिप्स दिए हैं। अपोजिट ऑलमोस्ट मार्केट नहीं आई, यहाँ से भी उसने 80+ पिप्स की जो है वो मूव दी है। अब ये जोन वैसे ही बहुत बड़ा है और टेस्टेड भी है, नीचे वाला जोन ये यहाँ से टेस्टेड भी है, इस वजह से इसको डिलीट कर देते हैं, लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं, ऊपर जोन पड़ा हुआ है। अब यहाँ तक मार्केट ने इस जोन के अलावा सेल का कोई जोन नहीं बनाया, देख रहे हैं। ये उस वक्त बनेगा जब इसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा, ठीक हो गया। अब वेट करते हैं, इस तरह से इसको नहीं लगाएंगे। देखें, मार्केट आई है और मार्केट ने उस जोन को टच कर दिया, तो हमारे किसी काम का नहीं है। उसको फिर ब्रेक करके भी अपसाइड पे निकल गई है, ठीक है। इनगल्फिंग सेल तो बनी थी लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं था, इस वजह से इसको हमने नहीं लिया। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी तक ना इसके अंदर कोई इनगल्फिंग बाय बनी है एक्सपेरिमेंट वाली, ना इनगल्फिंग सेल बनी है, ठीक है। इतने टाइम के अंदर तो उसके अंदर सिर्फ वेट होता है, और वेट करना भी चाहिए, और मैं करता भी हूँ। जब मार्केट नहीं देती ट्रेड तो फिर हम वेट करते हैं। सॉरी, इसको मैंने गलती से तेज़ कर दिया। चले खैर, वो आ गया आपके सामने रिजल्ट इसका। मार्केट गई है एग्जैक्ट, ठीक है, और कोई अपोजिट नहीं गई, 4 से 5 पिप अपोजिट गई है, और उसके बाद मार्केट आई है नीचे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि आपने ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर मार्केट ने किसी भी किस्म का बाय एरिया नहीं बनाया था, देख रहे हैं। यहाँ पर मार्केट ने किसी भी किस्म का कोई बाय एरिया नहीं क्रिएट किया था। मार्केट देखे फिर आई किस तरह से नीचे, ठीक है। तो जब आप ट्रेड के लिए बैठते हैं या आप ट्रेड लेते हैं, तो जब तक आपका लेवल नहीं है ना, उस वक्त तक मार्केट के साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी, उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। अपोजिट साइड पे नहीं बैठना, वेट करना है, प्रॉपर अपने रूल्स का वेट करना है। जब आपके पास इसके रूल्स होंगे, आपके पास बैक टेस्टिंग होगी, तो डेफिनेटली आपको इसका जो है वो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये कितना टीपी हो गया, ये आपने साथ साथ काउंट करना है। मेरा ख्याल है चौथा या 5वां टीपी है ये। आगे चलते हैं।
अच्छा, ये जो जोन बना है मार्केट के अंदर सेल का, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। तो जो इतने बड़े जोन बनते हैं उनको भी स्किप करना चाहिए। वैसे इसको नीचे से लग के मार्केट ने यहाँ से पिप्स दिए तो हैं ये, ठीक है, 100 पिप्स की मूव दी है, लेकिन उसको फिर आपने, यानी कि वो ट्रेड के लिए फिर कितनी बड़ी लेयरिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो छोटे जोन है सिर्फ उनको जो है वो मार्क करना है। आगे चलते हैं। अभी तक यहाँ पे बाय का जोन जो मार्केट ने क्रिएट किया है वो यही वाला किया है अभी, सही है। उससे ऊपर मार्केट का एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। आगे चलते हैं। मार्केट सेम जोन से, यानी कि ये काफ़ी बड़ा जोन था, मार्केट सेम जोन से रिवर्स हो गई है और अच्छी खासी हो गई है। ये यहाँ से 44 से नीचे तक आ गई है 200 पिप्स, लेकिन जोन काफ़ी बड़ा था। उसके भी सारे तरीके हैं, उसको किस तरह से जो है वो देखा जाता है, उसके ऊपर भी मेरी ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो अच्छा, आगे चलते हैं। ये हमारा ऊपर सेल का जो है वो बन गया, सही है। जब तक उसका एक्सपेरिमेंट नहीं होता सही, मैं उसको मार्क नहीं करता सेल का, सॉरी, इस तरह से ही होगा, ठीक है। अब मार्केट आई है हमारे बाय जोन के अंदर, देख रहे हैं 2 बार इसने, मार्केट ने इसको अच्छी खासी जो है वो रिस्पेक्ट दी है। पहले भी ऊपर से यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, इससे यहाँ तक, ठीक है। उसकी जो वीक गई है 100 पिप्स की, और उसके बाद मार्केट अगेन आई है और उस जोन से कितनी रिस्पेक्ट दी है। तो ये फ्रेश जोन की जो है वो ये कहानी है। अब इसको जो है वो डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा अभी तक दरमियान में कोई बाय या सेल एरिया नहीं है। अब 30 पे खड़ी हुई है, सेल एरिया हमारा जाके ऊपर 50 के करीब पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह बाय एरिया नीचे पड़ा हुआ है। तो आप देखते हैं अक्सर मैं जोन जो है वो दूर दूर शेयर करता हूं, तो उसके पीछे भी ये रीज़न होती है कि मेरे जोन, मैं कुछ एडवांस लेवल के ऊपर काम करता हूं तो उसके भी जोन इस तरह से पड़े होते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों के ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत हद तक आपका हाथ सीधा हो जाएगा। मार्केट को अपने लिए, ट्रेडिंग को अपने लिए ईजी बनाएं, मुश्किल ना बनाएं। वेट करना सीखें और उसके साथ जो है वो ट्रेड को करें। मार्केट करीब से होकर चलेगी, यानी कि आपने वेट किया, मार्केट आई होकर चलेगी 40 पिप 50 पिप्स पहले, और आप सारे दिन से वेट कर रहे थे, तो फिर आप वहाँ से रूल अपने ब्रेक करना शुरू कर देते हैं कि इतना टाइम वेट किया और मार्केट इसी तरह से चलेगी। तो इस तरह से नहीं करना। चलेगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाएगी मार्केट, दोबारा से आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आई है आपकी, इस जोन के साथ क्या उसने जो है वो सीन किया है, स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट ने किया है, क्योंकि वीक नीचे की तरफ आई थी तो इस वजह से मैं आया। यानी कि जब वो इस जोन को लगी है तो उसने नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर 100+ पिप की जो है वो मूव दी है, सही है। ये मतलब कि जो है वो वेट करने का ये रिजल्ट है कि जब आप प्रॉपर वेट करते हैं, खाम खा मार्केट के अंदर नहीं घुसते और अपने अकाउंट्स जो है वो उनको जो है वो वाश नहीं करते, ठीक है, इस तरह की मिस्टेक्स के साथ। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट क्या कर रही है, सारे के सारे जोन को टेस्टेड करके गई है, सही है, एक्सपेरिमेंट के बगैर। अब ये सारा का सारा एरिया बाय का एरिया नहीं है। बाय के एरिया के लिए मिनिमम वेट जो है वो यहाँ पे है नीचे, और सेल के लिए जो वेट है वो ऊपर है, जब तक कि मार्केट कोई न्यू जोन जो है वो नहीं बना देती, सही है। आगे चलते हैं। आ गई आपके जोन के ऊपर मार्केट, यहाँ से मार्केट ने इसको जोन को टच करते ही पहले ये वीक यहाँ तक आई है, 90 पिप्स की मूव दी है, ये देख रहे हैं। ये वीक मार्केट ने टच किया यहाँ से, और उसी तरह मार्केट यही कैंडल रिवर्स हुई और अगली कैंडल भी यहाँ तक आई है, और नेक्स्ट कैंडल भी उसी तरह ऑलमोस्ट नीचे आ गई है। अच्छा, अब इसका देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा इसका तो हम बाय के लिए लेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट का वेट करते हैं। ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट इसका कंप्लीट है, इसको जो है वो मार्क कर लेते हैं। कितने टीपी हो गए हैं, कितने एसएल है, वो आपने कमेंट्स के अंदर जो है वो ज़रूर बताना है, अगर आप इस कंप्लीट वीडियो जो है वो देख रहे हैं तो, ठीक है। और फ़ायदा भी इंशाल्लाह आपको ही होगा इसका। ये इनगल्फिंग बाय हमने मार्क कर लिया, ठीक है। और यहाँ से, और प्लस ये इनगल्फिंग बाय के साथ पोटेंशियल इनगल्फिंग भी है, अगर आपने उसकी वीडियो देखी हुई है तो, ठीक है। और यहाँ से मार्केट कितना नीचे आ गई है, अपोजिट गई है 9 पिप, 150 पिप नीचे आ गई है। अब बताएं, इसके साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो कैसे अकाउंट नहीं आपका ग्रो होगा। आपको के अंदर होल्डिंग पावर थोड़ी सी होनी चाहिए। मार्केट समटाइम रिजल्ट देने में थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन रिस्की जोन और जो कंडीशंस बताई हैं उनके अंदर आपका बिहेव उस तरह से होगा, इसके अंदर उस तरह से होगा जिस तरह, यानी कि मार्केट के मुताबिक आपने चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, चेक करें
मैंने कहा था साथ में पोटेंशियल भी पड़ी हुई है, और वो उसी को ही रीटेस्ट उसको भी किया है प्लस उसने, ठीक है। आपको ये देखे, लेकिन अभी हम एक्सपेरिमेंटल इनगल्फिंग की बात कर रहे हैं, तो दरमियान दरमियान में इस तरह के जोन भी आते हैं। 10 पिप अपोजिट गई है और फिर 100+ पिप की जो है उसने मूव दी है। कितने खूबसूरत जोन बने हुए हैं, और मतलब कि जो है वो पड़े हुए हैं, और आप उनके अंदर से ट्रेड ले सकते हैं। मज़ेदार बात बताऊँ, यहाँ पर ये जो इनगल्फिंग सेल बनी है, ठीक है, और इस इनगल्फिंग सेल को भी मार्केट टच करते ही मार्केट डाउन साइड पे चलेगी, सही है। बस इसके अंदर हम ये देखेंगे 1 2 3 4 5 छठी कैंडल के अंदर आ गई है। 7 से 8 का एक्सपेरिमेंट जो है वो होना ज़रूरी है। मार्केट ने उसको एक्सपेरिमेंट से पहले ही जो है वो टेस्ट कर दिया था। चलें इसकी कहानी अब आगे चलते हैं। क्या कर दिया इसको, अच्छा जी, ये इनगल्फिंग सेल जो हमारी पड़ी हुई है, कितने पिप से छोड़ के मार्केट गई है? 1 पिप, 2 पिप से मार्केट, 3 पिप से आप यूँ कह रहे हैं छोड़ के गई है, और उसने 100+ पिप की मूव दी है। इस तरह की अगर कंडीशन होगी तो उसको, क्योंकि वो आपको एडवांस में पता लग जाता है कि अब मार्केट 1-2 पिप से छोड़ के भाग गई है, तो उसको हम एसएल कंसीडर नहीं करेंगे, सही है। तो जो मार्केट बिल्कुल आपकी ट्रेड लिए बगैर चली जाती है, यानी कि 1-2 पिप से, तो उसको हम यही कंसीडर करते हैं कि उस जोन को रिस्पेक्ट मिली है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये अभी हमारा जोन जो बना था, इसके अंदर क्या हुआ था कि मार्केट ने अभी एक्सपेरिमेंट ही कंप्लीट नहीं किया था इस इनगल्फिंग बाय के अंदर, ठीक है। ये एक इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है, इसको मैं मार्क करता हूं, जिसको मार्केट ने क्लीन ब्रेक किया है। ये इनगल्फिंग बाय है, सही है, जिसको मार्केट ने क्या किया, क्लीन ब्रेक जो है वो कर दिया है। अब ये इनगल्फिंग बाय जिसको क्लीन ब्रेक किया, इसको हम कलर दे देते हैं ये वाला। इसको देखेंगे कि इसको मार्केट अपोजिट साइड पर रिस्पेक्ट देती है कि नहीं। ब्रेक सेटअप, एक्सपेरिमेंटल इनगल्फिंग हो और फिर ब्रेक हो, ठीक है, इस तरह की ब्रेक हो, बिल्कुल फ्रेश हो, उसको अपोजिट साइड पे मार्केट रिस्पेक्ट देती है कि नहीं। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये पहला एसएल है हमारा, और इसके अंदर अगर मार्केट इसको अपोजिट साइड पे रिस्पेक्ट दे देती है, तो यूं समझ लें वो एसएल भी हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि मार्केट सेम जोन से हमें रिकवरी दे गई है। अब वैसे तो ये जोन बड़ा है काफ़ी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको एसएल कंसीडर करते हैं। बड़े जोन से मैंने वैसे भी आपको मना किया है, इसके अलावा कोई जोन नहीं है नीचे से बाय के लिए। ये जोन पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट टेस्टेड जोन है, इसको हम नहीं लेंगे। थर्ड कैंडल ने इसको टेस्ट किया, देखें उसको भी उठा दिया। मज़ेदार बात चेक करें, फिर टेस्टेड था ना, उसको उठा दिया मार्केट ने। अच्छा, अब ये हमारा जोन है, ये वही जोन है जिसकी मैंने आपके साथ बात की थी कि इसको मार्केट इस तरह से मिस करके गई है तीसरी कैंडल से, तो ये रिस्की जोन होगा, ठीक है। एक एसएल हमारा लगा है बड़ी कैंडल के अंदर, और एक नहीं लगा एसएल मेरा ख्याल नहीं। अभी इसको चेक करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में। पहले ऊपर गई है मार्केट जोन को छोड़ के, अब आई है जोन के अंदर, इसको थोड़ा सा चलाते हैं, देखें अभी उसको भी टीपी दे गई है। अब मैं इसको 15 मिनट की कैंडल के अंदर लेके आया था देखने के लिए। रिस्क की जोन था, लेकिन उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट दे गई है, ठीक है। तो ये कितने टीपी हो गए अब आपके। इसको हम लेके चलते हैं दोबारा H1 के अंदर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इनगल्फिंग जो हमने देखनी है वो H1 के अंदर ही देखनी है। अब ये एक इनगल्फिंग सेल यहाँ पर बनी हुई है। अब इसको अगेन हम देखेंगे जब मार्केट इसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर देगी, और जितनी मार्केट नीचे खड़ी है आई होप कि इसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर ही देगी। और ये वाला जोन पीछे से एक बार अगेन चेक करते हैं। मार्केट इस जोन के करीब से होके गई है, इसके नीचे कोई जोन पड़ा है नहीं पड़ा, ठीक है। तो बस जो रिस्की जोन है उसके अंदर वॉल्यूम कम रखना है, बाकी ओके। आगे लेके चलते हैं, यानी कि ट्रेड के लिए। अच्छा जी, इसको हम ऑलमोस्ट एसएल ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि मार्केट ने, 1 मिनट, एसएल कैसे कंसीडर करेंगे भाई, नहीं करेंगे। जोन के स्टार्ट से 100 पिप की मूव दे दी, जोन के स्टार्ट से 100 पिप की मूव दे दी, और H1 क्या है और कितनी मूव देगा। तो जब इस तरह से वो मूव दे जाए, आपकी ट्रेड नहीं उठाई, तो यूं समझ लें कि आपका जोन मिस हो गया, ठीक है, रिस्पेक्ट वो फिर भी दे गया। अच्छा, आगे लेके चलते हैं। अभी तक ओनली एक एसएल है, ठीक है, और ये इनगल्फिंग बाय है, सेल की थी, इसको मैं रेड कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको मार्क करते हैं सेल के लिए।
ये मार्केट ने क्लीन एसएल हमें दिया, ठीक है, क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंट भी अगर छोड़ के गई थी तो इतना बड़ा नहीं था, हम ज़रूर सेल में बैठते, क्योंकि इसका ये वाला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट था, ये एक्सपेरिमेंट इसका कंप्लीट था, और यहाँ से अगर छोड़ के गई है तो उसने कोई ज़्यादा पिप भी नहीं दिए थे, इस वजह से ये वैलिड था। अब इसको मार्केट ने क्या किया, क्लीन ब्रेक किया। क्लीन ब्रेक किया तो अब इसको अपोजिट साइड के लिए हमने देखना है कि अपोजिट साइड पे मार्केट इसके साथ क्या करती है। ठीक है, अपोजिट साइड के पिप मिल गए हमें, यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया, यहाँ तक मार्केट 80 पिप्स की मार्केट ने मूव दी, यानी कि ये हमारा सेकंड एसएल था जिसको अपोजिट साइड पे मार्केट ने चला दिया, तो समझ लेके सेम जोन जो हमें लॉस दे के गया था हमें दोबारा से प्रॉफिट दे गया। तो इसका मतलब है कि एसएल हमारा जो है वो एक ही रहेगा, अभी इसको अभी हम नहीं लेंगे। उसकी क्या रीज़न है कि अभी इसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं था, मार्केट पहले आ गई है। आगे चलते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, लेकिन अभी इसका हम पूरा रिजल्ट निकाल लेंगे कि मार्केट कर क्या रही है आज की डेट में एक्सपेरिमेंटल इंगल्फिंग के साथ। मार्केट कितने पिप अपोजिट गई है, आपके जोन से 35 पिप अपोजिट गई जाएगी तो उसको आपने एसएल कंसीडर कर लेना है। ठीक है, मार्केट 25 पिप अपोजिट गई है और 200 पिप्स मार्केट जोन के एंड से जो है वो ड्रॉप हुई है, इसका मतलब है इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी है। अब आगे चलते हैं इसके अंदर मजीद, ये आपने देखना है कि कितने जो है वो टीपी जा रहे हैं और कितने एसएल जा रहे हैं। सही है, ये एक्सपेरिमेंटल इंगल्फिंग है कि कितनी बार वो ब्रेक कर रही है। अच्छा जी, इस जोन के साथ मार्केट ने क्या किया इसको देख लेते हैं। इसको मार्केट ने यहाँ से देखना पड़ेगा अपोजिट कितना आई है, ऑलमोस्ट इसका एसएल है, इसको एसएल कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये दूसरा एसएल है हमारे पास मार्केट ने जो दिया है। अच्छा, अपोजिट साइड पे आपने जो ट्रेड लेनी है वो उसी वक्त आपने ट्रेड लेनी है जब मार्केट के अंदर आपका ये सिनेरियो हो जाएगा कि जोन को छोड़ के, मार्केट जोन को छोड़ने से मुराद ये है कि या तो बड़ी कैंडल हो जोन की काफ़ी बाहर जाके क्लोज हो, या एक कैंडल जोन को छोड़ के अपोजिट साइड पे क्लोज हो जाए। ठीक है, तो देन आपने अपोजिट साइड पे यूज़ करना है। अगर बिल्कुल स्मॉल कैंडल मार्केट ने जोन के अपोजिट साइड पे क्लोज किया, देन आपने उसको अपोजिट साइड के लिए नहीं यूज़ करना, नहीं तो दूसरी तरफ से भी मार्केट आपको चांस है कि उस जोन को फेक ब्रेकआउट करके हो सकता है कि 35 पिप की 40 पिप की वीक तो लगा दे, लेकिन दोबारा से जो है वो मार्केट रिकवर हो जाए। सही है, इसको आगे लेके चलते हैं जल्दी। ये नीचे हमारा बाय जोन था, ये चेक करें। आपने ये चेक करना है कि मार्केट जोन के साथ जो पिप्स दे रही है वो कितने हैवी है, 100 पिप्स मिनिमम है। ठीक है, बाकी सारी कहानी उससे ऊपर की है। इस जोन को भी रिस्पेक्ट मिल गई, और सॉरी इसको नहीं, नीचे वाले को मैंने करना था, इसको भी हम रहने देते हैं यहाँ पे इसी तरह से। इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इसको रिस्पेक्ट मिल गई है। अभी आगे चलते हैं हम, इसको भी रिस्पेक्ट मिल गई है। सही है, ये चेक करें ये कितने टीपी हो गए, ये आपने नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है कि कितने टीपी हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो जोन है, ये वाला ये जो जोन है, ठीक है, ये टेस्टेड जोन है। ठीक हो गया, टेस्टेड जोन हमने ऑलमोस्ट जो है वो 2 टेस्टेड जोन जो है वो लिए हैं, 2 रिस्की जोन लिए हैं, 2 टेस्टेड जोन लिए हैं, ये अगेन टेस्टेड जोन है। सही हो गया, अब इसको ये बाय के लिए है, और अभी इसको लेके चलते हैं उस जोन पे, तो मार्केट जाहिर सी बात है ऊपर तो जाएगी। अच्छा, इसको टेस्ट कर दिया मार्केट ने, इस कैंडल को, इसको मार्केट ने टेस्ट कर दिया, इसको नहीं लेंगे। ये भी डोजी भी बहुत ज़्यादा है और प्लस टेस्टेड भी है, फ्रेश जो है वो सिर्फ यही पड़ी हुई है। ठीक है, ये भी डोजी है, लेकिन जो लाइन में पड़ी हुई है उनमें से सबसे ज़्यादा चांसेस यही के हैं, क्योंकि ये टेस्टेड भी नहीं है और डोजी से है, तो डोजी ही ऑलमोस्ट, लेकिन यह है कि टेस्टेड नहीं है उतनी ज़्यादा। मार्केट आई है, ओह ये चेक करें, मार्केट ने उस जोन से डायरेक्ट चलाया है कितने पिप्स के लिए, आपको ऑलमोस्ट जो है वो 200 प्लस पिप के लिए मार्केट ने चलाया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, ये कैंडल जो पड़ी हुई थी जिसको हमने छोड़ा था कि ये टेस्टेड है, नीचे वाली भी टेस्टेड थी सेम इसी तरह से, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा डोजी थी, इस वजह से मैंने इसको छोड़ा था। यहाँ पे मार्केट लगी है, यहाँ तक रिवर्स हुई है, 100 पिप्स के लिए मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हुई है, बहुत अच्छा चलाया अभी इसको भी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम देखते, नहीं सॉरी, वो वाली जो डोजी थी ना वो ये थी, वो वाली डोजी ये थी जिसको मैंने स्किप किया था, ये वाली नहीं थी। ठीक है, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है,
बस इसके अंदर फ़र्क ये टेस्टेड थी, ये टेस्टेड नहीं थी। इसको मैंने जो है वो स्किप किया था, वैसे चली तो वो भी है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। सारी ये एक्सपेरिमेंट वाली ऑलमोस्ट जो है वो चल रही है, लेकिन हमने फिर भी थोड़ा सा बस ये ख्याल रखना है कि कहीं पर मार्केट अगर हमें एसएल देती है तो वो हमारा ज़्यादा लॉस ना कर दे, ठीक है। वो प्रॉपर लगी है और यहाँ से 60 पिप्स की मार्केट ने मूव दी है, ठीक है। अब कितने टीपी हो गए हैं यहाँ पर, ये मुसलसल मार्केट जो है वो हमें टीपी दे रही है। एसएल जो है वो आपके सामने है, अभी तक उस जोन में मार्केट जा नहीं रही जो ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, हम देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरा ख्याल है इसको अभी इसका रिजल्ट देख के ना फिर छोड़ देना चाहिए। जो अपोजिट साइड पे जोन पड़ा हुआ है उसका रिज़ल्ट देखते हैं। इसको अभी मैं कर देता हूँ, ये फिर मार्केट ने यहाँ पे टेस्टेड जोन बाय के लिए बना दिया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये चेक करें रिज़ल्ट मिला कि नहीं मिला अपोजिट साइड पे। अगर वो बड़ी थी तो उसने आलमोस्ट जो है वो एंड जोन से 140 पिप चलाया है, जो हमारा पहला एसएल था। यानी कि यहाँ पर हमारा अब जो एसएल है वो एक रह गया है, ठीक हो गया। जो पहले हमारा एसएल लगा था उसको भी अपोजिट साइड पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, ये जो एसएल था इसको भी मार्केट ने अपोजिट साइड पे रिस्पेक्ट दे दी। बाकी सारे के सारे इसके अंदर जो है वो टीपी हैं। अभी अगर मैं करना चाहूँ तो सारी बैक टेस्टिंग आगे कर सकता हूँ। अभी इसको देखता हूँ मैं, अभी ऑलमोस्ट मैं 24 जून तक आया हूँ, यानी कि इतने टीपी इसके अंदर मिले हैं, 15 से 20 के करीब तो होंगे, ठीक है, जो पिछले 24 दिनों के अंदर मिले हैं। और इसको मैं लेके जाना चाहूँ आगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। रूल यही है, चीज़ें यही हैं, आप सिंपल जो है वो इनके अंदर बैक टेस्टिंग करें, अपने रिजल्ट इस तरह की बैक टेस्टिंग प्रॉपर करके रिजल्ट शेयर करेंगे ना, तो उसकी फिर चेक करने का, देखने का, डिस्कस करने का आपके साथ वो मज़ा आता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ों को आप पहले लर्न करें, फिर प्रैक्टिस करें, फिर इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो आप काम करें। इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। बहरहाल थैंक यू वेरी मच।